स्टार्ट। हम लोगों ने पिछले क्लास में बी फील्ड निकाला था ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल एट सम एक्सियल पॉइंट ऑफ द सर्किल। आज उसका एक एप्लीकेशन है बी फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के बी फील्ड को हम लोग एक और तरीके से निकालते हैं, वो है आपका एम्पियर सर्कुटल लॉ। आज हम लोग बायर-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन से सोलेनॉइड के अंदर बी फील्ड निकालेंगे। बेसिकली सोलेनॉइड है क्या? ये लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल का एक कलेक्शन है। बेसिकली ये आपका सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है। इसी कॉइल के ऊपर एक दूसरा कॉइल रख दिया जाए, फिर इसके ऊपर तीसरा कॉइल, फिर इसके ऊपर चौथा कॉइल, और एक कॉम्पाइलेशन ऐसे आएगा तो इसे हेलिकल शेप का ऑफ कोर्स कॉइल बन जाएगा। सोलेनॉइड को बनाने के लिए हम लोग एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम लोग एक सिलेंडर लेते हैं और सिलेंडर के ऊपर वायर को रैप करते हैं, लपेटते हैं, जस्ट एक दूसरे को टच करते हुए। अब ये जो वायर है ये इंसुलेटेड होते हैं, यानी एक दूसरे को टच करने के बाद भी ऑफ कोर्स करंट का ट्रांसफर एक दूसरे में नहीं होगा। तो ये इंसुलेटेड वायर को क्लोजली ऑफ कोर्स हम लोग एक दूसरे से टच करते हुए लपेटते हैं और इस तरीके से कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल्स मिलते हैं। अब मैं उस सिलेंडर को अगर निकाल दूं तो हमको एक हेलिकल कॉइल मिलेगा। इसको हम लोग ऐसे दिखला सकते हैं, ये एक सोलेनॉइड है। अब इस सोलेनॉइड को अगर देखना चाहते हैं तो देखिए ऐसे है, ये इस तरीके से एक सिलिंड्रिकल रॉड पे लपेटा हुआ है, ऐसे 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 ऐसे। सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल्स क्लोजली सेपरेटेड टचिंग ईच अदर। ये वायर इंसुलेटेड है। जब आप इसको दिखलाएंगे और सोलेनॉइड का एक्सिस ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है, तो जब ये ब्लैक बोर्ड के प्लेन में होगा तो आप कह सकते हैं कि ये जो सर्कुलर कॉइल है इसका हाफ ब्लैक बोर्ड के अंदर और हाफ ब्लैक बोर्ड के बाहर करंट ऐसे आ रही है। तो यहां इसको आउटवर्ड करंट को हम पॉइंट से दिखाते हैं। ऐसे करंट आई, फिर करंट ऐसे अंदर गई, यहां मैंने इसको ऐसे दिखलाया। ये आप इस तरीके से दिखला सकते हैं, आउट करंट यहां इन हो रही है। सिमिलरली ये टोटल इस पे दिखला सकते हैं, ये आउट है और ये इन है। अब इस पॉइंट पे ये रेफरेंस लिया, इस पॉइंट पर यहां से हम एक छोटा सा स्ट्रिप कट करते हैं। ये रहा हमारा स्ट्रिप, रेडियस तो वही होगा। ये जो स्ट्रिप कट करेंगे ये रहा आपका यहां से थीटा, और ये स्ट्रिप की जो चौड़ाई है, थिकनेस है, इसका एंगुलर थिकनेस होगा डी थीटा, और ये जो थिकनेस होगा इसको हम लोग कहेंगे dx। dx ऐसे, ये अगर टोटल ऐसे सिलिंड्रिकल वायर है तो इसका जो थिकनेस है ये थिकनेस, ये dx है। अब आप कह सकते हैं कि इस पूरे के पूरे सोलेनॉइड का जो लेंथ है वो लेंथ L है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N है, तो N इज N by L। दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
लिया ये, उस स्ट्रिप में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर n है तो उस स्ट्रिप में नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा n इंटू dx. दिस इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द स्ट्रिप. तो जाहिर सी बात है इस स्ट्रिप में जो मैंने ऐसे कट किया है, जो एक सर्कुलर ऑफ कोर्स कॉइल है हैविंग थिकनेस, एक सिंगल कॉइल नहीं होगा. जब स्ट्रिप लेंगे तो इट विल बी अ कलेक्शन ऑफ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ कॉइल्स. वहां जो टोटल नंबर ऑफ करंट हो जाएगा वो टोटल करंट का वैल्यू हो जाएगा टोटल करंट इन द स्ट्रिप, करंट इन द सर्कुलर स्ट्रिप. Very small thickness of very small thickness, a small thickness. तो इसमें करंट का वैल्यू हो जाएगा n dx I, n dx I, where I is the current in each turn, n is the number of turns per unit length और dx ऑफ कोर्स इस स्ट्रिप की चौड़ाई है. तो हमको टोटल करंट यहां के सर्कुलर कॉइल पे मिल गया. यहां जो सर्कुलर कॉइल है टोटल करंट मिल गई. यहां बी फील्ड हम लोग निकालते हैं. यहां बोले यहां का बी फील्ड क्या होगा? यहां के बी फील्ड का वैल्यू हो जाएगा, पिछले क्लास में निकाला है, म्यू नॉट आई 4 पाई 2 पाई r स्क्वायर x स्क्वायर 3/2, जहां x ये दूरी है, दिस इज योर x, ये जो सर्कुलर स्ट्रिप लिया वहां से दूरी, एंड दिस इज योर r. नाउ हम एक छोटा सा स्ट्रिप यहां पे लिया और इस स्ट्रिप का बी फील्ड लिया है. हमको ये स्ट्रिप यहां से लेके इस किनारे से लेके इस किनारे तक लेना है और हर स्ट्रिप का बी फील्ड लेके हम उसमें ऐड कर देंगे. तो सबसे एक्सट्रीम जो ऑफ कोर्स यहां हम ले रहे हैं स्ट्रिप, ये स्ट्रिप, इसको कह सकते हैं कि इसका ये अल्फा है, इसका एंगुलर पोजीशन. और यहां जो स्ट्रिप हम लोग लेते हैं, ये स्ट्रिप, इसका एंगुलर पोजीशन बीटा है. तो हम करेंगे ये कि इस स्ट्रिप की वजह से यहां पे बी फील्ड लेंगे एंड टोटल बी फील्ड निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम माइनस अल्फा टू बीटा. आप कहेंगे वही माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा इसलिए कि इस स्ट्रिप का जो पोजीशन है इसके रिस्पेक्ट में ये क्लॉकवाइज है और इस स्ट्रिप का जो एंगुलर पोजीशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है. दैट इज व्हाई ऑफ कोर्स. तो यहां हम लोग एक काम करते हैं, देखिए दिस इज थीटा, द एंगुलर पोजीशन ऑफ द जनरल स्ट्रिप. बोले tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? tan थीटा का वैल्यू होगा x by r. x is r tan theta. What is dx by d theta? dx by d theta is r कॉमन है, d by d theta of tan theta r sec square theta. So dx is r sec square theta d theta. Now हम लोग इसका वैल्यू भी निकाल लेते हैं, r square x square 3/2. So this is
आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2 आर स्क्वायर एंड व्हाट इज एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर इज आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा 3/2। आर को अगर कॉमन लेते हैं हम तो आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 3/2 और ये हो जाएगा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा 3/2 और ये हो जाएगा आपका आर क्यूब सेक क्यूब थीटा। अब यहां हम लोग यहां पुट करते हैं वैल्यू, देखिए क्या आता है। म्यू नॉट आई, अब इस आई को जो हम लोग लिखेंगे वो आई हमारा हो जाएगा एन डी एक्स स्मॉल आई 2 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2। अब देखो इसमें क्या क्या कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, बचेगा हमारा म्यू नॉट 2 n dx I r square and this is r square plus x square 3/2। 2 पाई से 2 कैंसिल हुआ, everything is correct. Now b is mu naught by 2n I r square और r स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2 का वैल्यू यहां से मैं ले चुका हूं r क्यूब सेक क्यूब थीटा। इसको लिखा मैंने r स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2 से r क्यूब सेक क्यूब थीटा और dx का वैल्यू यहां से लिया है मैंने r स्क्वायर दैट इज r सेक स्क्वायर थीटा और इसी को इंटीग्रेट कर देना है -α2 प्लस बीटा। अब इसमें देखिए r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर सेक क्यूब है, एक सेक बचेगा और ये अल्टीमेटली हो जाएगा म्यू नॉट ni 2 r से r कैंसिल और नीचे बचा आपका सेक थीटा डी थीटा, क्योंकि यहां पे dx का वैल्यू था r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो इस जगह पे एक टर्म आएगा यहां r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो इट इज म्यू नॉट ni by 2 and d theta sec theta minus α2 बीटा। ये sec ऊपर चला जाएगा तो हमने वेरिएबल्स जो थे उनको अंदर रखा म्यू नॉट ni by 2 को और ये हो जाएगा cos थीटा d थीटा इंटीग्रेटेड फ्रॉम -α2 बीटा। सो b हमारा मिल गया म्यू नॉट ni by 2 दैट इज cos का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा -α2 प्लस बीटा। सो इट इज म्यू नॉट ni by 2 sin बीटा माइनस sin माइनस अल्फा। और हम लोग जानते हैं कि sin माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस sin थीटा। ये
तो इस जगह पे आपके b का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट ni/2 sin बीटा plus sin alpha. So this is the B field due to a finite solenoid at this point. अगर मेरा सोलेनॉइड इनफाइनाइट लेंथ का है और हमको बीच में कहीं निकालना है बी फील्ड, तो जाहिर सी बात है बीच में निकालना है, तो जैसे जैसे सोलेनॉइड का लेंथ बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये जो एंगल है वो बढ़ती जाएगी। ये एंड इनफाइनाइट के लिए बीटा भी 90 और अल्फा भी 90, तो दोनों जब 90 हो जाएंगे तो इनफाइनाइट सोलेनॉइड पे ये V1 और ये V1 B का वैल्यू हो जाएगा कट के म्यू नॉट Ni। इसके लिए फॉर इनफाइनाइट सोलेनॉइड, इनफाइनाइट सोलेनॉइड अगर सोलेनॉइड का लेंथ है, यहां पर अल्फा एंड बीटा दोनों, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री if the length of the solenoid is infinite. अगर ये infinite है और हमको किनारे निकालना है, तो अगर किनारे निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस जगह पे for edge किनारे, अगर किनारे निकालना है तो हमारा अल्फा का वैल्यू 0 हो जाएगा। इस जगह अगर निकालना है, इसी जगह हमारा ये पॉइंट आ जाता है और यही आपका ये जो आप लेंगे स्ट्रिप, तो इस जगह पे अगर आप निकालते हैं तो अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा पहले की तरह 90 डिग्री होगा। तो दैट इज व्हाई हम लोग ये 0 और ये 90 किनारे पे बी फील्ड का वैल्यू सोलेनॉइड में हो जाएगा म्यू नॉट Ni/2। This is the B field due to a long solenoid। ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि सोलेनॉइड बेसिकली बहुत सारे सर्कुलर कॉइल का एक कलेक्शन है। इसको हम लोग देख सकते हैं कि एक सिलिंड्रिकल रॉड पे हम वायर को रैप करते हैं, लपेट देते हैं एक दूसरे को टच करते हुए, और ये वायर इंसुलेटेड है, एक दूसरे को टच करते हैं फिर भी उनमें कोई ट्रांसफर नहीं हुआ करंट का। तो बेसिकली हमने एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की वजह से बी फील्ड निकाला था। इस जगह पे हम लोग भी निकालते हैं। इस रेफरेंस पॉइंट से हमने यहां पर एक स्ट्रिप लिया, ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप की चौड़ाई है, ये स्ट्रिप की चौड़ाई है dx। ये स्ट्रिप जाहिर सी बात है एक सर्कुलर स्ट्रिप होगा जिसका थिकनेस dx होगा। इसमें करंट का वैल्यू I नहीं, करंट का वैल्यू हो जाएगा आपको n dx into I। करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, n dx इज द थिकनेस ऑफ द सोलेनॉइड और n dx into I हो जाएगा टोटल करंट। और हम लोग सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की वजह से आप बी फील्ड निकाल चुके हैं। उस बी फील्ड को हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट I 4 पाई 2 पाई r स्क्वायर x स्क्वायर 3/2। बेसिकली हम करंट चेंज करेगा और करंट को हमने लिख दिया म्यू नॉट बाई 4 पाई n dx I 2 पाई r स्क्वायर x स्क्वायर 3/2। अब बेसिकली हमको करना यह है कि ये जो स्ट्रिप हमने लिया, ये स्ट्रिप यहां से लेके यहां तक ले सकते हैं। जब मैंने स्ट्रिप यहां लिया तो स्ट्रिप का एंगुलर पोजीशन अल्फा, और जब यहां लेते हैं तो इसका एंगुलर पोजीशन बीटा। सो द टोटल एक्सप्रेशन विल बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम माइनस अल्फा टू प्लस बीटा। अब आप यहां देखते हैं, फिर से देखिए, tan theta is, say this is your x and this is your r. So tan theta is x by r, x is r tan theta, dx by d theta is r sec square theta, dx is r sec square theta d theta, r square x square 3/2 is
of course r square tan square theta, so this r square 1 plus tan square theta, r square sec square theta, so this is of course r cube sec cube. मैंने वैल्यू पुट कर दिया, म्यू नॉट एन आई r स्क्वायर, dx के लिए एक जगह लिखा r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा d थीटा, इसके लिए लिखा ये जो नीचे था r स्क्वायर x स्क्वायर 3/2 r क्यूब sec क्यूब थीटा, कैंसिल हो जाता है r क्यूब से r क्यूब, sec कैंसिल हो जाता है और ये ऊपर जाके cos थीटा हो जाएगा। और फिर हम इस एक्सप्रेशन को म्यू नॉट ni/2 बाहर ले लेंगे, cos थीटा को जब मैंने इंटीग्रेट किया तो इसका वैल्यू sin थीटा आया माइनस अल्फा टू बीटा, सो म्यू नॉट ni/2r sin बीटा माइनस sin माइनस अल्फा। माइनस sin थीटा का वैल्यू माइनस sin थीटा होता है, तो sin माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा। ये आपका बी फिल आ गया फाइनाइट सोलेनॉइड की वजह से। अगर ये सोलेनॉइड इनफाइनाइट लेंथ का है तो अल्फा भी ऑफ कोर्स 90, बीटा भी 90, तो ये 1 और ये 1 म्यू नॉट एन आई हो जाएगा। और अगर बीच में ले रहे हैं तब इस जगह पे ले रहे हैं, बीटा भी और अल्फा भी दोनों क्या होंगे 90 डिग्री। अगर हम यहां पे लेते हैं तो बीटा तो हमारा 90 होगा ही, लेकिन अल्फा 0 हो जाएगा। तो सोलेनॉइड के अगर किनारे पे भी फिल लेंगे फॉर एच, देन अल्फा इज 0 एंड बीटा इज 90 डिग्री, सो बीटा इज म्यू नॉट ni/2। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। सोलेनॉइड का बी फिल मिडिल पॉइंट पे म्यू नॉट ni एंड किनारे हो जाएगा म्यू नॉट ni/2। थैंक यू।